ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भक्ताई लाइन में साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम चाहकर भी अपना ब्रह्मचर्य नहीं बचा पाते, चाहे वो हमारे नकारात्मक विचारों के कारण हो, चाहे वो स्वप्न दोष के कारण हो, परंतु हम अपना ब्रह्मचर्य नहीं बचा पाते, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र आपका सिद्ध नहीं होता है। जब भी कोई साधना, कोई मंत्र जाप की जब सेवा उठाई जाती है तो उस समय हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। वो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से होता है। और कई बार लोगों ने मुझसे दरबार में पूछा है कि गुरुजी ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई उपाय बताइए हमें जिससे कि हम अपने ब्रह्मचर्य को बचा सकें, हमारा ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, आपके ब्रह्मचर्य से संबंधित, कि आप अपने ब्रह्मचर्य को कैसे बचाएं, क्या उपाय है, क्या मंत्र हैं, क्या विधि है। तो वीडियो में शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित, आपको अनुभव के आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो हम आपको शेयर करते रहेंगे ताकि आपको भक्ताई मार्ग में सहायता मिल सके। तो आइए बात करते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। तो भाई, ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य के द्वारा जो हमारे अंदर ऊर्जा एकत्रित होती है, और जब हम जाप करते हैं तो जाप के कारण जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा एकत्रित होती है, उन दोनों ऊर्जा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यानी कि अगर कहा जाए तो देवताओं की शक्ति को समाहित करने के लिए आपके शरीर में कुंडली शक्ति का जागृत होना आवश्यक होता है। जब तक आपकी कुंडली शक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक देवताओं की ऊर्जा का वास आपके शरीर में नहीं हो पाएगा। जितने भी भक्तों को शक्ति प्राप्त होती है, दैविक ऊर्जा प्राप्त होती है देवताओं की, उनका जो पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि जागृत हो जाता है। जैसे जैसे वो मंत्र जाप करते रहते हैं, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते रहते हैं, निरंतर उनके मंत्र जाप की जो ऊर्जा वो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देती हैं, उनको जागृत कर देती हैं। और जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो आपका ऑरा भी मजबूत बनना शुरू हो जाता है। बाकी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे वो साधनाएं करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके, वैसे वैसे उनके और चक्र भी एक्टिवेट होते चले जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त विधि, एक ऐसा मंत्र, आपको शाबर मंत्र है, वो शाबर मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ कि जिसके प्रयोग से आप अपने ब्रह्मचर्य को खंडित होने से बचा सकते हैं। और ये मंत्र, ये विधि करने के बाद साधना काल जब तक आपकी चलेगी, उस काल में आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कारण हो। परंतु इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी होगी, आपको भी अपनी तरफ से 100% देना होगा, तब जाके उस मंत्र की शक्ति, उस मंत्र की ऊर्जा कार्य करेगी, अन्यथा आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि ये मंत्र जाप करने के बाद आपका ब्रह्मचर्य, आप अपने दिमाग में अगर खुद से अगर आप गलत विचार लेके आ रहे हैं और उसके कारण आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है, तो आप मंत्र को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रह्मचर्य को बचाए रखने के लिए सपोर्ट करता है, मदद करता है। तो मंत्र आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहले मैं आपको एक बार मंत्र पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको विधि बताऊँगा कि कैसे इसको प्रयोग करना है, कैसे सिद्ध करना है। काचा पिंड, पिंड में कोठा, कोठा में 10 द्वार, 72,000 नाड़ी, नाड़ी में रस, रस में बिंद, बिंद को थामे गुरु गोरखनाथ भाजे लूना, जोगनी चाखे, हनुमान की पूंछ बढ़ी, वैसे ही बिंद बढ़ो, सुख भयो, ओम नमो इति, महारानी तेरी लाखों लाख आन। मंत्र आपको एक बार फिर से थोड़ा स्पीड में पढ़ के आपको बता देता हूँ। काचा पिंड, पिंड में कोठा, कोठा में 10 द्वार,
72,000 नाड़ी, नाड़ी में रस रस में बींद, बींद को थामे गुरु गोरखनाथ, भाजे लूणा जोगनी चाखे, हनुमान की पूंछ बढ़ी, वैसे ही बिंद बढ़ो सुख भयो, ओम नमो इति महारानी तेरी लाखों लाख आन। यह एक शाबर मंत्र है, गुरु गोरखनाथ जी का है। और आप सभी जैसे कि जानते हैं कि शाबर मंत्र अपने आप में ही जागृत मंत्र होते हैं, इनको थोड़ा सा जप करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही अपना कार्य शुरू कर देते हैं। शाबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और जिस भी शक्ति का आप आह्वान कर रहे हैं तो शाबर मंत्र उस शक्ति को बहुत जल्दी अपने आप की तरफ आकर्षित करते हैं। शाबर मंत्रों में कई शब्दों का ऐसा सम्मेलन होता है कि जैसे दुहाई है, आन है, वचन है, कसम है और देवताओं का नाम लिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि विधि क्या है, आपको करना क्या है, कैसे करना है। आपको किसी भी शनिवार के दिन आपको थोड़े से सवा मुट्ठी आपको चावल लेने हैं, सफ़ेद चावल आपको हल्दी में रंग लेने हैं, पीले चावल हो जाएंगे वो। उसके बाद आपको अपने घर से बाहर किसी रोड के पास खेत में आपको एक आक का पौधा मिल जाएगा, आक का पेड़, आकटे का, जिसको आकटे का पेड़ बोलते हैं, जिसके अंदर से दूध निकलते हैं, फूल भी लगता है, शंकर भगवान में भी चढ़ता है। ठीक है, गूगल पर सर्च करोगे आक का पेड़ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूध निकलता है, पत्ते तोड़ते हैं तो किसी भी शनिवार को आपको सवा मुट्ठी पीले चावल रंग के लेके जाने हैं हल्दी में और उसकी जड़ के अंदर मारने हैं और उसको निमंत्रण देना है, हे आक देवता मैं कल आपको लेने के लिए आऊँगा, कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। इतना करके आपको वापिस आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। घर पे आने के बाद आपको हाथ पैर धो लेने हैं। उसके बाद आप दूसरे दिन रविवार को आप सुबह जाएंगे नहा धो के, आक के पेड़ में से आपको फल तोड़ के लाना है जिसके अंदर से रुई निकलती हैं। वो रुई ला करके आपको उसकी बत्ती बनानी है। एक दिया आपको लेना है और अरंडी का तेल आता है, अरंडी के तेल में उसमें वो रुई डालकर, बाती डालकर आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको संकल्प लेना है हाथ में गंगा जल लेकर कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मैं इस गोत्र से हूँ। ठीक है, आपको संकल्प लेना है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज ये शंकर भगवान के समक्ष आपको संकल्प लेना है कि मैं इस मंत्र आपको पढ़ना है। मैं इस मंत्र का मैं 21 दिन तक 3 माला का जाप करूँगा, या तो आप सुबह कर लें या शाम के समय कर लें, जो भी आपको सही समय लगे। ठीक है, आप 3 माला का आप जाप करेंगे, उसमें पूर्णतः आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उसमें आपका जो उद्देश्य रहेगा, आपको उद्देश्य यही बोलना है कि हे शंकर भगवान मैं इस मंत्र का जो जाप कर रहा हूँ उसका जाप करने का जो मेरा उद्देश्य है वो यह है कि मेरा ब्रह्मचर्य का खंडित ना हो पाए, मैं ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक पालन कर सकूं। कृपया मेरे इस मंत्र को सिद्ध करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। अब उसमें माला आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास तुलसी माला हो, आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की हो, कोई भी माला हो, बस माला का शुद्धिकरण होना चाहिए। ठीक है, जब आपके 21 दिन पूर्ण होते हैं तो 21वें दिन आपको 5 बताशे का आपको उस दीपक के सामने आपको भोग लगाकर और वो पतासे आपको बांट देने हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब भी आप कोई भी साधना करेंगे, जिस भी मंत्र की करेंगे, तो आपको उस साधना के जो मंत्र हैं उससे पहले आपको सबसे पहले इस मंत्र की आपको 1 माला करनी है। उसके बाद आपके गुरु मंत्र की 1 माला, उसके बाद वो जो मंत्र आप जो सिद्ध करना चाह रहे हैं उस मंत्र की आप माला शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर आपका जो ब्रह्मचर्य है वो किसी भी तरीके से खंडित नहीं हो पाएगा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके से सपन दोष हो, कैसे भी हो। अब इसमें आपको भी कंट्रोल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इधर उधर कहीं अगर आप बाहर भी जाते हैं तो इधर उधर ज़्यादा आपको देखना नहीं है, ताकि आपका ध्यान भटके। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको भक्ति से संबंधित आपको चीज़ें पढ़नी है, देखनी है। ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ आपके मन के द्वारा अगर आपने कोई धारणा बना ली तो ये उसके परिणाम तक पहुंचाएगा। आपने ब्रह्मचर्य रखने की अगर आपने कोई धारणा बनाई तो उसको ये उसके परिणाम तक पहुंचाएगा, आपके ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेगा। आप अपनी साधना को आराम से आप संपूर्ण कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। ये जो उपाय हैं ये प्रयोग किया हुआ उपाय हैं, अनुभव के आधार पर आपको बताया जा रहा है। आप भी इस प्रयोग को कीजिए और आप उसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।